नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर यजुष जैन और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के ऊपर। आज हमारे पास एक व्यूअर हैं, हमारे से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और हम बारी-बारी उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे कि एक रेगुलर लाइफ में एक डायबिटिक पेशेंट और उसकी फैमिली को क्या फेस करना पड़ता है कई बार, किस तरीके के ट्रबल्स फेस करना पड़ते हैं, क्या चीज़ों के रिगार्डिंग एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। तो आइए इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। हेलो सर। मेरी मदर को अराउंड 20 साल से डायबिटीज़ है एंड अभी कैसा हो चुका कि उनके पैरों में वो चीज़ बहुत पेन होता रहता है और मतलब मैं डेली रात को दबा के सोता हूँ तब भी उनको पेन रहता है कि टच करने पे भी बहुत पेन होता है उसमें। जो सॉल्ट आते हैं मार्केट में, ये सब जितने भी ब्रांड्स हैं मैं सारे ट्राई कर चुका, बहुत हज़ारों रुपये खर्च कर चुका इस पे, बट इससे कोई इतना डिफरेंस नहीं आया। गर्म पानी में पैर डाल लिया, सब कर दिया, तो इसका कुछ कोई सॉल्यूशन या तो ये तो बहुत अच्छा सवाल है जो आपने पूछा है। अगर हम एक बार समझ जाएंगे कि बीमारी हो क्यों रही है तो मेरे को लगता है हम इलाज भी समझ जाएंगे। जो हमारी बीमारी है वो इस वजह से होती है क्योंकि जो हमारी आर्टरीज हैं उनके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है। ये वीडियो देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। अब इस कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, खासकर पैरों में जो हमारी ब्लड की सप्लाई है वो पैरों के एंड तक नहीं पहुंच पाती, और या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे पैरों में जो बिल्कुल नीचे की आर्टरीज हैं, पंजों के पास की, वहां पे इतना कैल्शियम, क्योंकि वो बहुत बारीक आर्टरीज हैं, वहां पे कैल्शियम जमा हो जाता है और वहां का ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है। इस ब्लड फ्लो के खत्म होने की वजह से पेन होता है। इसको हम बोलते हैं क्लॉडिकेशन पेन। ये है एक प्रकार का, ये है आर्टरीज की वजह से। दूसरे प्रकार का पेन, पेन भी नहीं बोलेंगे इसको हम बोलेंगे ऑल्टर्ड सेंसेशन, यानी कि जो चीज़ हमें महसूस होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो सकती। ये भी कई लोग महसूस करते हैं। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है कि आप किसी मरीज से पूछे जिसको लंबे समय तक बीमारी रही है कि आपको जो फर्श है वो फर्श की तरह महसूस नहीं होता क्या पैर रखने पे, तो वो फटाक से जवाब देंगे हाँ, हमें बड़ा अजीब लगता है, जैसा फर्श महसूस होना चाहिए वो फर्श महसूस ही नहीं होता। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो नर्व्स हैं, अब की बार हमने आर्टरीज की बात नहीं करी, जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। इस डैमेज को रिवर्स करना हमारे लिए, मेडिकल साइंस के लिए अभी तक पॉसिबल नहीं है। हम इसको वहाँ रोक सकते हैं, कुछ परसेंट इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बट आप कहें कि ये पूरी तरह से रिवर्स हो जाए वो पॉसिबल है। जो आर्टरीज की ब्लॉकेज है उसको नो डाउट हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे इंटरवेंशन के प्रोसीजर्स हैं, बैलून फुला सकते हैं, कैल्शियम को हम बाहर रिमूव कर सकते हैं और उसमें पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम किस टाइप। अब आते हैं आपके क्वेश्चन के दूसरे एस्पेक्ट पे कि सर मैंने बहुत सारे सॉल्ट्स यूज़ कर लिए, बहुत सारे की क्रीम्स यूज़ कर ली, बहुत सारे के और ऑइंटमेंट यूज़ कर लिए, पर अगर अब आपको ये बीमारी समझ में आने लग गई है, वेसल्स में ब्लॉकेज हुई है रादर देन कि किसी प्रकार की चोट हो या मसल में कोई इशू, सॉल्ट्स से आप क्या ठीक करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब मेरे ख्याल से आपकी ये क्वेरी रिजॉल्व हो गई है कि हम कितने भी सॉल्ट्स यूज़ कर लें, ऑइंटमेंट यूज़ कर लें या फिर हम क्रीम्स यूज़ कर लें, अगर इस तरीके का पेन पेशेंट फील कर रहा है तो वो इन चीज़ों से ठीक नहीं होने वाला। ठीक करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं। पहला तरीका, हम उसको फिगर आउट करें कि ये है किस प्रकार का। अगर तो ये आर्टरी से रिलेटेड है तो हम उसमें स्टेंट डलवाएं या बैलून फुलवाएं, और अगर ये नर्व से रिलेटेड है जिसमें उनको ढंग से सेंसेशन ही नहीं आ रही, फील नहीं कर पा रहे, प्रॉपर से चीज़ों को अलग तरीके से फील कर रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ विटामिन्स और इस तरीके के हेल्पिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट वो कुछ परसेंट ही रिलीफ आएगा। ये प्रॉब्लम पेशेंट को फिर बियर करनी पड़ेगी। सर इसमें एक क्वेश्चन मेरा और था कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी मम्मी की शुगर कंट्रोल्ड है कि नहीं है। शुगर कंट्रोल के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट हम देखते हैं RBSC यानी कि रैंडम ब्लड शुगर। ये टेस्ट सबको पता है, एक निडल लगाई, एक मशीन पे लगाया और उसने आपको रीडिंग दे दी। ये रीडिंग नॉर्मली हमारी जो फास्टिंग होती है हम कहते हैं 100 से कम होनी चाहिए, पर जैसे अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उसके अंदर हम थोड़ी सी वैल्यूज़ को ज़्यादा भी लेके चलते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि पेशेंट कभी ऐसा ना हो कि हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, यानी कि उसके खून का ग्लूकोज कम हो जाए बहुत ही ज़्यादा, और अगर ऐसा होता है तो पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो मैक्सिमम डॉक्टर्स इस एग्रीमेंट में है कि अगर फास्टिंग शुगर थोड़ी सी ज़्यादा भी है,
मे बी अप टू 130 140 तक भी है, तो भी हम उसको कहते हैं कि चलो दैट इज़ अ सेफ थिंग। लो शुगर ज़्यादा डेंजरस मानते हैं हम, कि उसमें कई बार पेशेंट के लिए ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपको एकदम से लो शुगर हो गई, चक्कर खा के गिर सकते हैं और 10 तरीके की चोट लग सकती है, हम वो नहीं चाहते। और एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म हम चेक करते हैं HbA1c से। ये बताता है कि 3 मंथ्स का शुगर कैसा कंट्रोल। अगर आपका रेगुलर बेसिस पे कंट्रोल्ड है शुगर अच्छे तरीके से, तो लॉन्ग टर्म में भी वो इफेक्ट दिखेंगे। HbA1c की वैल्यू नॉर्मली 6 से कम रहती है। बाकी अलग अलग इंटरनेशनल स्केल्स पे वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिल सकती है, बट एक जनरली हम 6 से नीचे भी से पेशेंट इज नॉन डायबिटिक। ये हमारी जो स्केल है HbA1c, अगर ये हमें दिखाती है कि पेशेंट या तो नॉन डायबिटिक है या फिर उसने अच्छे से डायबिटीज को कंट्रोल कर रखी है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डेली रूटीन पेशेंट फॉलो कर रहा है वो गुड सफिशिएंट है उसके लिए। और नहीं तो उसको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आइदर इन फॉर्म ऑफ द डोज, जो दवाई की डोज चल रही है, या फिर जो भी वो खा रहे हैं या जो भी वो कंज्यूम कर रहे हैं, इन चीज़ों में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। सो हमारे पास अगेन 2 पैरामीटर्स हैं। वन इज़ RBS, रैंडम ब्लड शुगर, ये है शॉर्ट टर्म यानी कि डेली बेसिस के लिए। वन इज़ HbA1c, जो कि हमारी 3 मंथ की असेसमेंट बताता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए। ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हो सकता है ये किसी के हेल्प करे और किसी की मदद करे। थैंक यू सो मच।